बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक बड़ा ही अहम टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको कि आप एक्सट्रीमा भी कहते हैं। किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए आप इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। देखें, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई सा फंक्शन दिया जाता है, कोई सा भी फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इन जनरल, ये कोई सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपसे कहा जाता है इस फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करें, मिनिमम। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप इसकी किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो हम मेथड आज सीखेंगे, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, या जिसको आप एक्सट्रीमा भी कहते हैं, एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमा प्लूरल होता है मैक्सिमम का, मिनिमा इज़ द प्लूरल ऑफ मिनिमम। तो आपके पास ज्योमेट्रिकली पहले इसको डिस्कस करते हैं ग्राफ में कि ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। इसमें कुछ और कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस की हम बात करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा ग्राफिकली लेते हैं, काफ़ी हम सिंपल इसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारे पास अगर हम एक ग्राफ सा बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा एक फंक्शन है, ये मैं उसकी ग्राफिंग कर रहा हूँ एक फंक्शंस की। आप देख सकते हैं कि मैंने ये ऐसी एक जर्नल सा फंक्शन है, इसमें मैंने ग्राफिंग की है, इसमें कुछ मैंने अप्स बनाए हैं, कुछ मैंने इसमें डाउन्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पॉइंट्स की बात करते हैं, ये पॉइंट्स, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं P1 कह देता हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है। जब भी एक फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होता है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन इस तरह से देखें इंक्रीज़ हो रहा था, इसका ताल्लुक आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से भी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास dy/dx ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, फंक्शंस का डेरिवेटिव, उसका स्लोप अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, ये फंक्शन इंक्रीज़ होता है। जब ये यहाँ से इस पॉइंट से टर्न करेगा, ये आपके पास डाउनवर्ड आएगा। इस केस में यहाँ पर इस फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है dy/dx, ये आपके पास क्या होगा, लेस दैन ज़ीरो। तो याद रखें कि आपके पास जब भी एक फंक्शंस कन्वर्ट हो इंक्रीजिंग, इट मीन दैट पॉजिटिव साइन टू नेगेटिव, तो इस पॉइंट्स के ऊपर आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आएगी, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पर आपको ये फंक्शंस मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है आपके पास, ये भी इसी तरह मैक्सिमा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स P1 मैक्सिमम में, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आएंगे तो उसको आप मैक्सिमा करेंगे। ये आपके पास टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स भी आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट्स। सिमिलरली आपके पास ये पॉइंट्स देख सकते हैं P3 टर्निंग, यहाँ पर आपके पास आ जाएँ P4 टर्निंग पॉइंट्स, P5 टर्निंग, P6 टर्निंग, फिर यहाँ पर आपके पास P7, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ से फंक्शंस आपके पास इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आपके पास ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं P8, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं P9, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये आपके पास P10, ये आपके पास P11, ठीक है। आपके पास ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं P12। इसी तरह आप इस पॉइंट्स को भी ले लें, डिस्कस करेंगे। ये सब के सब आपके पास टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो आपके पास जहाँ पर ये फंक्शंस की वैल्यूज़ P1, P3 की बात करते हैं, P5, P7 की आपके पास, ठीक है, P9, P11, आपके पास ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपके पास मैक्सिमा है। इस केस में फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। बट इन केस ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट्स पर देखें dy/dx डिक्रीज़ हो रहा है, लेस दैन ज़ीरो है फंक्शन। इस पॉइंट्स के बाद यहाँ पर dy/dx ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव में। तो इस पॉइंट्स पर आपके पास ये जो फंक्शंस होगा ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये हमारे पास मिनिमा होगा, ठीक है। ये P4 भी हो सकते हैं, P6 भी हो सकता है। तो ये आपके पास इस ग्राफ में ये टर्निंग पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं शार्प कॉर्नर बने हुए हैं,
ठीक है, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स की बात करते हैं, इस पॉइंट्स की बात करते हैं, आपके पास इस पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आप देखते हैं, ये पॉइंट्स आपके पास स्मूथ हैं, जहाँ पर फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है dy/dx इस पॉइंट्स पर, ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि देखिए अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो किसी पॉइंट्स पर ये ज़ीरो होगा तो साइन चेंज करेगा। तो ये dy/dx यहाँ पर इस केस में आपके पास फंक्शंस का डेरिवेटिव ज़ीरो। इस पॉइंट्स को आप कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। तो ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये P2 देख लें, P3 देख लें, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स में फिर टाइप्स होती हैं, तो वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर आपके पास dy/dx डिफाइंड नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो पॉइंट्स के जहाँ पर फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे उसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ये शार्प कॉर्नर हैं। तो इसकी बात करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ज़ीरो एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट एट विच द फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स। इसी तरह से आपके पास ऐसा पॉइंट कि जिसमें आपके पास जो कनकेविटी है आपके पास अप से डाउन जाती है या डाउन से अप जाती है, जिस पॉइंट पर चेंज होती है। देखें अगर इसको मैं इस तरह से डिस्कस कर लूँ, ये आपके पास कनकेविटी, ठीक है। ये देखिए ये डाउनवर्ड है, इस पॉइंट से ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, अपवर्ड में। तो जिस पॉइंट्स पर कनकेविटी चेंज होती है इसको आप कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा और जो थर्ड डेरिवेटिव है वो फंक्शन का आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सी दी है कि आपके पास मैक्सिमा मिनिमा में कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे आप, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दोबारा एक नज़र इसको दोबारा व्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने एज अ जर्नल एक ये ग्राफिंग सीखी किसी भी फंक्शंस के लिए। आपके पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं P1 से लेकर P13 तक, दीज आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। फिर टर्निंग पॉइंट्स के कुछ टाइप्स होती हैं, इसमें अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये P1 की बात करते हैं, P3 की, P5 की, P7 की, P9, P11, P12, ये जितने भी आपके पास इसमें जो हायर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमा होते हैं। तो इसमें हमने एक पॉइंट्स की बात की कि अगर फंक्शंस का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो से ये लेस दैन ज़ीरो में कन्वर्ट हो, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाए, तो वो पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक फंक्शन, ठीक है, ये आपके पास पैराबोला, ठीक है, आपके पास ये पैराबोला गिवन है, y² इज इक्वल टू 4x की बात कर लें, ठीक है। ये आपके पास पैराबोला की एक इक्वेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये भी हो सकते हैं, x² इज इक्वल टू 4ay भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया भी है, ठीक है, डिपेंड करते हैं अलॉन्ग x एक्सिस पॉजिटिव साइड, नेगेटिव अलॉन्ग y एक्सिस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर ये एक पैराबोला का ग्राफ है तो इस केस में आपके पास यहाँ पर y' आपके पास लेस दैन ज़ीरो है, इस पॉइंट 0 से यहाँ मूव करते हैं, आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। तो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो फंक्शन आपके पास ये पॉइंट्स क्या होगा, मिनिमा। लेकिन अगर ये वाला केस है आपके पास, इस केस में देखिए y' ग्रेटर दैन ज़ीरो और इस साइड पर देखें आपके पास लेस दैन, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है। कल हमने पढ़ा था फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो, डिक्रीजिंग होते हैं अगर लेस दैन ज़ीरो। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर ये पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमा नहीं होगा, आपके पास मिनिमा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैक्सिमा होगा। इसके अलावा हमने ये बात की कि आपके पास ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, कि जिस पर फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे,
वो आपके पास क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। वो शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर जब भी आपके पास बनते हैं उस पॉइंट्स पर फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये देखें ये शार्प कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपके पास इस फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका आप डेरिवेटिव भी ले लें, देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो आपके पास इसका रिजल्टेंट एक्स बाय एब्सोल्यूट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 दें तो देखें ये फंक्शंस क्या होते हैं, अनडिफाइंड। तो इस केस में ये 0 होगा, ये आपके पास इस फंक्शंस का क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये कैसे आता है इसको भी देख लें। यू नो दैट एब्सोल्यूट ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास पावर स्टार्ट में लिख लेंगे, फंक्शन लिखकर पावर में से एक कम कर लेना है, फिर बगैर पावर का फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 2x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव 2x डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास आ जाएगा ये। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शंस का डेरिवेटिव है। 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो पॉइंट्स होगा ये आपके पास कौन सा पॉइंट्स होगा, क्रिटिकल। इसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन की कनकेविटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह मूव कर रहे हैं, ये कनकेव आपके पास अप है, इस पॉइंट से कनकेव डाउन जा रहा है, तो जिस पॉइंट से इसकी कनकेविटी चेंज होती है उसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस केस में यहाँ पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन जो थर्ड डेरिवेटिव है फंक्शंस का आपके पास 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स पर कि आपके पास अगर आपको फंक्शंस गिवन है तो आप उसके स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपसे कहा जाता है इस फंक्शंस का आप स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करें, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एफ प्राइम ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू पावर रूल यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 0। तो आपके पास जो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ रहा है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2x। अभी हमने डिस्कस किया स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0 एंड द सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को आप क्या ले लें, 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। एस पी स्टैंड फॉर स्टेशनरी पॉइंट, इसकी जगह 0 लगाएं, सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0। इट मीन दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ द स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन का कौन सा पॉइंट्स होगा, स्टेशनरी। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये कहा कि इस फंक्शंस का डबल डेरिवेटिव 0 ना हो, ठीक है, 2x का मज़ीद डेरिवेटिव ले तो क्या होता है 2। पर x की जगह मैं 0 यहाँ साइन भी करता हूँ तो देखें यहाँ से ये नॉट इज इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव 0 नहीं है, बट अगर x की जगह यहाँ मैं 0 लगाता हूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास इस केस में क्या आता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। एक्स को रिप्लेस करते हैं 0 से तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 0 0, तो 0 इज़ द स्टेशनरी पॉइंट्स। अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं इस फंक्शंस का, ठीक है। आपके पास ये पैराबोला है, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, इस साइड पर 1 2 -1 -2 -1 -2, x की वैल्यू 0 असाइन कर लें तो y मैक्सिमम ये कितना जाएगा, आपके पास क्या जाएगा, 1। अब देखें ये जो पॉइंट्स है आपके पास x की वैल्यू आपने 0 असाइन की, ठीक है। आपके पास ये इस फंक्शंस का वो पॉइंट्स होगा जहाँ पर आपके पास फंक्शंस का डेरिवेटिव मीन अगर आप यहाँ पर देखें टेंजेंट लाइन ड्रा करती हैं तो इसकी टेंजेंट लाइन x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। तो आपके पास ये फंक्शन जो होगा आपके पास, ठीक है, इसका जो स्टेशनरी पॉइंट्स होगा वो आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। दोनों अगर वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास तो ये इस केस में, ठीक है, ये हमने एग्जांपल से एक डिस्कस की। स्टेशनरी पॉइंट जब भी आप किसी फंक्शंस का फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्या करेंगे, 0 असाइन, सिंप्लीफाई कर लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये तो एग्ज़ाम्पल थी स्टेशनरी पॉइंट्स की, अब अगर आप एक फ़ंक्शन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप एग्ज़ाम्पल 1 कह दें, एग्ज़ाम्पल 2, आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 + 1, ठीक है।
आपसे कहा जाता है इसके स्टेशनरी पॉइंट्स डिस्कस करें, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एफ प्राइम ऑफ एक्स, पावर को स्टार्ट में लिख लेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे बगैर पावर के, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और इस 1 का डेरिवेटिव 0, सिंप्लीफाई करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स 2/3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ -1/3, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें 2/3 एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ है, मैं यहाँ पर पुट करूँ तो इस फंक्शंस का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, तो इस केस में देखें x इज इक्वल टू 0, 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट्स बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर इसमें आप पुट करते हैं f प्राइम x की जगह 0, यहाँ साइन अगर करते हैं आप 0, तो ये देखें ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में ये 0 जो होगा ये आपके पास कौन सा पॉइंट्स होगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पर बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्यूबिक फंक्शंस है, इस पर बात करते हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का आइडिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x², इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लें विच इज़ इक्वल टू 6x, ठीक है। इसका एक और भी डेरिवेटिव फाइंड कर लें विच इज़ 6। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हैं, इस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रिप्लेस कर लें, देखें यहाँ पर लगाएं 0, 3x², आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू क्या आती है 0। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ 0 लगाते हैं तो फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर मैं सेकंड भी चेक करता हूँ x की वैल्यू यहाँ 0 लगा रहा हूँ तो यहाँ से भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0, देखें एफ प्राइम ऑफ x भी 0 आ रहा है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स भी आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम ये हमने ये पढ़ा था कि स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो लेकिन सेकंड डेरिवेटिव 0 ना हो, लेकिन इस केस में सेकंड भी 0 है, तो फिर ये आइडिया मूव कर जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ। तो देखें आपके पास अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की हम बात करते हैं तो इस केस में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस में आपके पास अगर मैं इस फंक्शंस के थर्ड डेरिवेटिव में ये x की वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ 0, तो ये देखें 6 ही आता है। थर्ड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो होते हैं, हमने सिंपली अभी पढ़ा था कि अगर आपकी एक फंक्शंस की जो कनकेविटी है वो चेंज हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मूव कर रहा था, ये देखें ये कनकेव डाउन था, इसने इस तरह आना था लेकिन ये कनकेव अप में चला गया, तो ये जो पॉइंट्स हो गए इसको कहेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब हम एक बात देखते हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप ड्रा कर लें, एक्स क्यूब का ग्राफ आपके पास क्यूबिक फंक्शंस का कुछ इस तरह से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट्स है ओरिजिन के ऊपर देखें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दोनों x y यहाँ पर 0 है। इस पॉइंट्स पर इस फंक्शन की जो कनकेविटी है वो आपके पास डाउन से किस में कन्वर्ट हो रही है, अप में। तो इसमें ये जो x इज इक्वल टू 0 होगा ये आपके पास क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने बात की, किस पर बात की, स्टेशनरी पॉइंट्स पर। स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच द first derivative of the function is 0 but the second derivative is not is equal to 0, and critical points are those points at which the derivative of the function does not exist. But in the case of points of inflection, the first derivative is 0, second derivative is also 0, but the third derivative is not equal to 0. थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का आपके पास 0 ना हो तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट होगा ये आपके पास x की जो वैल्यूज़ होगी इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कनकेविटी अप से डाउन जाती है या डाउन से अप जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मज़ीद इसी आइडियाज़ को। हमने डिस्कस किया स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कैसे किया जाए, इसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उसके लिए दो टेस्ट हैं, एक आपके पास जो टेस्ट है उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट किस लिए होते हैं, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास, इसके लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया पता होना चाहिए। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपने ये करना होगा, इस फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब आप एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं x कोई सा एक पॉइंट जिसको हम नाम दे देते हैं c का, c कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। अब अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यूज़ आपके पास फंक्शंस की आ गई और आप चेक करना चाहते हैं कि ये आपके पास मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इस केस में देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने करना ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लें। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये केस है, आपके पास यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई सा पॉइंट्स हम ले लेते हैं, सी पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये जो पॉइंट्स गिवन है एक्स इज इक्वल टू सी, अब इस पॉइंट्स में आप कुछ इसको इस फंक्शंस के अंदर पुट करके राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन करके। और अगर आप माइनस लगाते हैं लेफ़्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये हो सकता है एफ ऑफ एक्स माइनस सी, आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये सी एक छोटा सा माइनर आपके पास पॉइंट्स होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूव कर जाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, किस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, तो ये सी आपके पास कहलाएगा मैक्सिमा, ठीक है। ये फंक्शन में पुट करने के बाद आपको फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यूज़ इस पॉइंट्स के ऊपर देगा, ठीक है। आप लेकिन अगर आप मूव कर जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस केस में अगर इसका साइन ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा था पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है लेस। अगर इसको रिवर्स कर लें कि यही पॉइंट्स देने से आपके पास यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट लेस देन ज़ीरो था, ठीक है, ये मूव कर जाते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन दैट कि अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है तो ये जो सी पॉइंट्स होगा इस केस में कुछ इस तरह की नौयत होगी फंक्शन की। ये केस होगा लेस देन ज़ीरो टू, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये जो पॉइंट सी होगा ये आपके पास मैक्सिमा नहीं होगा, ये क्या होगा, मिनिमा। तो इस केस में आपके पास ये मैक्सिमा, ठीक है, और इस केस में आपके पास ये मिनिमा। देखें ये जिस तरह से आपके पास आ रहा है। मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर, तो हमने ये कहा कि किसी भी फंक्शंस को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना होगा, फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपके पास आप उसका क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, उसका रूट आपके पास आ जाएगा। जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है इसको आप असाइन कर लेते हैं आपके पास ज़ीरो। यहाँ से हमने कहा था वो वैल्यूज़, लेट से आपके पास सी एक वैल्यूज़ आती है जहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो हमने ये कहा था कि सी एक माइनर सा, ठीक है, पॉइंट्स इसमें ऐड करते हैं। अगर राइट साइड पर आप इसकी एडिशंस करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई सा पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आ रहा है आपके पास, एग्जांपल में हम इसको क्लियरली करेंगे, 2 है, 3 है, 1 है। अगर आप 2 में ऐड करके कुछ पॉइंट्स 3 की तरफ जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करके 1 की तरफ आते हैं, अगर ये केस हो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो से मूव कर जाए लेस देन ज़ीरो में, तो ये सी पॉइंट्स आपके पास मैक्सिमा होगा। और अगर इसको रिवर्स कर लें कि अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर जाए, तो इस केस में आपके पास ये जो पॉइंट्स होगा ये सी आपके पास क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, या इसको आप क्या कहते हैं, मिनिमा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आपके पास साइन चेंज नहीं हो रहा, आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं है, सेम साइन आ रहा है,
तो आपके पास वो कंडीशंस हो सकती है आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस की, जिसको हमने एक लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस भी किया था। मज़ीद एक्सरसाइज में हम इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर आपको पोलिनोमियल हायर डिग्री ऑर्डर आपको डिग्री का फंक्शन दे दिया गया तो एक एक पॉइंट स्पॉट करना और चेक करना कहाँ इसका साइन चेंज होता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक और टेस्ट है जिसको आप कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ज़्यादा क्विकली आपको आसानी से फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देते हैं। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी इसी तरह पॉइंट्स पुटिंग करके चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्टार्ट। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी किस लिए होता है? फंक्शंस की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू यानी कि इसकी एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करना है, इसका वर्किंग या जो मेथडोलॉजी क्या है, आपको अगर एक फंक्शन दिया गया है f(x) और आपसे कहते हैं इसका एक्सट्रीमा फाइंड करें इस फंक्शंस का, तो पहला पार्ट आपने ये करना होगा फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लें। स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यूज़ आएंगी, लेट्स से वो रूट्स x1, x2, x3, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिपेंड करते हैं पोलिनोमियल्स की डिग्री पर डिपेंड कर रहा होगा उसके कितने टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो आप ये स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या फाइंड कर लेंगे? स्टेशनरी पॉइंट्स, उसको ये नाम दे देती। थर्ड आपने पॉइंट ये करना है फंक्शंस का डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। अब जब आप ये 3 स्टेप कर लेंगे तो चौथा स्टेप बहुत ही एक अहम स्टेप है। उसमें आपने डियर स्टूडेंट्स ये करना होगा, ये जो डबल डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया हुआ है आप इसमें x1 पुट कर लें। अगर x1 आपको यहाँ से रिजल्ट देता है ग्रेटर दैन 0, अगर डबल डेरिवेटिव x1 पुट करने से ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो ये जो x1 होगा ये आपके पास होगा मिनिमा। मिनिमा मीन कि अगर x1 हवाले किया जाए ओरिजिनल फंक्शन के जो कि f(x) था, तो ये आपके पास कम वैल्यूस जो कीमत है उसको प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसको मिनिमा कहेंगे। फिर ध्यान में रखें कि अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 दे रहा है तो ये x1 आपके पास क्या होगा? मिनिमा। दूसरी बात हो सकता है कि x2 पर डबल डेरिवेटिव आपको दे रहा है लेस दैन 0, तो उस केस में ये जो x2 होगा ये फंक्शंस के अगर हवाले करेंगे ये आपको मैक्सिमम कीमत देगा। तो ये आपके पास जो x2 है ये आपके पास क्या होगा? ये मैक्सिमा होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही सिंपल है। एक और बात कि अगर आपके पास साइन चेंज नहीं हो रहा, ना ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0, बल्कि आपके पास अगर 0 आ रहा है, तो इस केस में ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये आपके पास क्या हो जाएगा? फेल। तो आप हेल्प ले सकते हैं किस चीज़ की? यहाँ से फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, या उसमें फिर वही बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या और बातें होंगी आपके पास। तो याद रखें आपके पास इन केस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f prime of x is equal to 0, then you can find x1, x2, x3, ठीक है। these are called stationary points, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के बाद इसी फंक्शंस का एक और सेकंड डेरिवेटिव के बाद इस x1, x2, x3 को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन देते हैं तो ये पॉइंट्स मिनिमा होगा। अगर डबल डेरिवेटिव ये आपको लेस दैन 0 देते हैं तो ये पॉइंट्स क्या होगा? मैक्सिमा। इट मीन दैट कि x1 पर आपके पास ये फंक्शन आपको मिनिमम कीमत देगा, ठीक है। और इस केस में x2 इस फंक्शंस पर आपको ये कौन सी कीमत देगा? मैक्सिमम। ये हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, उससे ये आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। डियर स्टूडेंट्स समराइज़ करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने बात की मैक्सिमा और मिनिमा पर, उसके लिए हमने कुछ आइडियाज़ पढ़े थे। उसके लिए आइडियाज़ क्या था? उससे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शंस पे ग्राफिंग की बात करते हैं तो बहुत से टर्निंग पॉइंट्स आपके पास आते हैं। तो टर्निंग पॉइंट्स आपके पास ये देखें, ये इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं।
इसमें ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। इसको कौन सा पॉइंट्स कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। इसको भी कौन सा पॉइंट्स कहते हैं? स्टेशनरी। इसको मैक्सिमम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मिनिमम। इसको भी मैक्सिमम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मिनिमम। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर हमने कहा था कि अगर इसी ग्राफिंग में, अगर आपके पास इसी ग्राफिंग के अंदर अगर शार्प कॉर्नर्स का कुछ आइडिया आ जाते हैं, शार्प कॉर्नर मीन्स के देखें आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है तो ये फिर आपके पास जो पॉइंट्स होंगे इसको आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हमने ये कहा कि जहाँ पर कनकेविटी चेंज हो, देखें ये कनकेव आपके पास अप से डाउन में चला गया या डाउन से ये देखिए अप में गया, तो इसको पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। फिर देखिए ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा पीक पर होता है, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। सारे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम कहलाते हैं, लेकिन सबसे पीक पर एब्सोल्यूट। इसी तरह ये अगर सबसे नीचे है डेप्थ में, इसको एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट, इसको आप एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके पास, ठीक है, मिनिमम में इसको लोकल मिनिमम भी आप कहते हैं। और ये पॉइंट्स जो शार्प कॉर्नर है जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। जहाँ पर कनकेविटी चेंज होती है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बातें की। इसके अलावा आपके पास कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मैक्सिमम का आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ऐसे इसमें मैक्सिमम या मिनिमम की बात आप नहीं कर सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे भी आपके पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं? फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव ज़ीरो लेकर वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, और अगर आप उस पॉइंट से कुछ एडिशन करते हैं और पॉजिटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो आपके पास ये फंक्शंस उस पॉइंट्स पर मिनिमम कीमत देते हैं, और अगर आपके पास ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपके पास मैक्सिमम कीमत देते हैं। फिर हमने बात की सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा आसान है, जिसमें आप क्या करते हैं? फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो पुट करके स्टेशनरी पॉइंट्स हासिल करते हैं। फिर डबल डेरिवेटिव उस फंक्शंस का लेकर वो पॉइंट्स पुटिंग करते हैं। अगर उस पॉइंट्स पर वैल्यूज़ आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो ये मिनिमा है, और अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो आपके पास ये क्या होते हैं? ये मैक्सिमा। और अगर इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये टेस्ट आपके पास क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इस पर एक्सरसाइज एग्जांपल और इसमें कुछ अगर कमी रह गई है, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, मज़ीद इसको रिफ़ाइन करेंगे, इसमें और एग्जांपल्स वगैरह हम ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमा, मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पर एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे।